साथियों, जब से राशन व्यवस्था प्रदेश में लागू की गई है, तब से राशन विक्रेताओं पर समय समय पर आवश्यकता के अनुसार कानून बनाकर लागू किए जाते रहे हैं। अब जब हाईटेक व्यवस्था हो गई है, तब ऐसे में इन कानूनों का कोई महत्व नहीं रह जाता, लेकिन फिर भी वह कानून आज भी लागू हैं, जिनके कारण कोटेदारों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं कानूनों की आड़ में कोटेदारों का कई तरीके से शोषण किया जाता है। इसमें पूर्ति विभाग ही नहीं, परंतु शासन के लगभग सभी विभाग विक्रेताओं पर गिद्ध दृष्टि बनाए रखते हैं। इन्हीं कानूनों में से एक कानून है सतर्कता समिति का। यह समिति प्रथम स्तर पर गांव पर होती है, दूसरी ब्लॉक स्तर पर होती है, तीसरी जिला स्तर पर। गांव स्तर की सतर्कता समिति का काम होता है कि वह राशन विक्रेता के वितरण पर नज़र रखे और वितरण के पश्चात यह प्रमाणित करे कि वितरण सही तरीके से हुआ या नहीं। यदि फिर भी राशन विक्रेता की शिकायत होती है, तो सतर्कता समिति से कोई सरोकार न रखकर कार्ड धारकों के बयान दर्ज कर राशन विक्रेता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर दी जाती है। ब्लॉक स्तरीय समिति की आवश्यकता तब पड़ती है जब पूर्ति विभाग के अधिकारी चाहते हैं। इसी प्रकार जिला स्तरीय सतर्कता समिति का काम होता है। अब मैं यह सवाल उठाता हूँ कि जब हमारे वितरण पर जिला स्तर से निगरानी हेतु एक अधिकारी की ड्यूटी प्रत्येक माह लगाई जाती है, तब इस सतर्कता समिति का मतलब क्या रह जाता है। लेकिन पुराने ज़माने के कानून जो चले आ रहे हैं, उनको समाप्त करने की ज़रूरत महसूस नहीं की जा रही है, जबकि सभी कार्य डिजिटल तरीके से किए जाने लगे हैं। तो फिर इन बेकार के कानूनों और समितियों का महत्व समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इससे कोटेदारों का शोषण भी कम होगा और हर व्यक्ति उन पर गिद्ध दृष्टि गड़ाए हुए नहीं रख पाएगा। मेरा प्रदेश सरकार से यह अनुरोध है कि वह इन सतर्कता समितियों को तत्काल प्रभाव से विचार करके समाप्त कर दे, जिससे हमारे कोटेदार साथी चैन की सांस ले सकें और भ्रष्टाचार से कुछ हद तक उनको राहत मिल सके। नहीं तो इन समितियों के दस्तखत कराने के नाम पर समितियों के सदस्य लोग कोटेदारों को 10 बार दौड़ाते हैं और उनसे तरह तरह की डिमांड करते हैं। यदि कहीं उनकी आवश्यकता जांच आदि में भी दस्तखत कराने हेतु पड़ गई, तो फिर कुछ कहने के नहीं। तब उन्हें ये लगता है कि कोटेदार अब अपना घर बार बेचकर हमारे सामने रखे, तभी हम इस पर दस्तखत करके उसके संबंध में कुछ बात कहेंगे, अन्यथा वह जाने उसका काम जाने। जबकि निगरानी समिति और सतर्कता समिति का महत्व उतना ही जवाबदेह होना चाहिए
जितना कि कोटेदार का होता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इसलिए मैं पुनः एक बार अनुरोध करता हूँ, शासन अपने स्तर से इन सतर्कता समितियों के औचित्य पर जांच कराकर और विधिक राय लेके इन समितियों को समाप्त करने का काम करे। जय हिंद, जय भारत, जय कोटेदार, नमस्कार।